एक बार एक बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? मेरी लाइफ की क्या कीमत है? तो उस पे उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें सच में अपने लाइफ की वैल्यू जाननी है, सच में अपने लाइफ की कीमत जानना है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ करने को। तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। उसके पापा उसे एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पत्थर को मार्केट में लेके जाओ और वहाँ ले जाके बैठ जाओ चुपचाप, और बस शर्त ये है कि कुछ बोलना नहीं है तुमको। कुछ भी किसी से कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई इसकी आपसे प्राइस पूछता है, इसकी कीमत पूछता है, तो बस उस वक़्त अपनी 2 उँगली खड़ी कर देना। बच्चा पापा का बात मानता है, वो मार्केट जाता है और मार्केट में बहुत देर बैठे रहता है, बहुत 2-3 घंटे निकल जाता है, और फिर 2-3 घंटे बाद एक उसके पास बूढ़ी औरत आती है और उस बच्चे से पूछती है कि ये पत्थर की कीमत क्या है? बच्चा कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है और सिर्फ़ 2 उँगली खड़ी करता है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि अच्छा ₹200? बच्चा ये सुन के शॉक हो जाता है और घर आके बोलता है, पापा पापा, ये पत्थर का मुझे एक बूढ़ी औरत आई थी, ये पत्थर का मुझे ₹200 बोल रही थी, जो कि ईज़िली आसानी से कहीं भी मिल जाता है। अब उसको उसके पापा कहते हैं, अच्छा, अब तुम ये पत्थर लेके म्यूज़ियम में जाओ। वो बच्चा पत्थर लेके म्यूज़ियम में जाता है और सेम, अगर तुमको कोई कुछ कहे तो कुछ नहीं बोलना, सिर्फ़ 2 उँगली खड़े कर देना अगर कोई इससे इसकी कीमत पूछे तो। बच्चा म्यूज़ियम में जाता है और चुपचाप जाके वहाँ खड़ा हो जाता है। कॉर्नर में बच्चे को खड़ा देखते हुए एक व्यक्ति देखता है कि बच्चे के हाथ में एक पत्थर लेके बच्चा खड़ा है। वो देख के दौड़ के बच्चे के पास जाता है और कहता है, क्या कीमत लोगे इस पत्थर की? बच्चे ने फिर 2 उँगली दिखाई और उस व्यक्ति ने बोला, अच्छा, ₹20,000। वो सुन बच्चा सुन के फिर शॉक हो गया और फिर घर आके बोला, पापा, इस पत्थर की मुझे एक व्यक्ति ने 20,000 में बोला है। हाँ, उसके पापा फिर मुस्कुराए और बोलते, अच्छा, अब तुम्हें मैं ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें तुम्हारी नज़रिया चेंज हो जाएगा। उसके पापा उसे भेजते हैं पत्थरों की कीमती दुकानों में। बच्चे के पापा कहते हैं कि इस बार भी अगर तुम्हें उस दुकान में कोई प्राइस पूछे, तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बस चुपचाप 2 उँगली खड़ी कर देना है। बच्चा जाता है कीमती पत्थरों की दुकानों में, और वो बच्चा देखता है कि काउंटर के पीछे एक इंसान खड़ा रहता है। वो इंसान की जैसे इस बच्चे पे नज़र पड़ती है, पत्थर जो लेके खड़ा रहता है, वो जल्दी से बाहर आता है और ये बच्चे से वो पत्थर छीन लेता है और कहता है, ओह माय गॉड! ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? इस पत्थर की खोज में मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। कहो तुम इसकी क्या वैल्यू लोगे? इसका क्या प्राइस लोगे तुम? बच्चा फिर 2 उँगली दिखाता है और वो व्यक्ति कहता है, अच्छा, 2 लाख रुपए? बच्चा ये सुन के उसको विश्वास नहीं हो रहा था, ये देख के उसको विश्वास नहीं हो रहा था, और वो व्यक्ति इससे गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ मुझे ये पत्थर दे दो, प्लीज़ ये मुझे पत्थर मेरे पास ही रहने दो, तुम इसके 2 लाख रुपए ले लो। बच्चा आता है अपने पापा के पास दौड़ के और कहता है, पापा, एक व्यक्ति मुझे इसके 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तब उसके पापा ने कहा, अब समझ में आया तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वैल्यू। ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी कहाँ रखनी है। तुम्हें 200 का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जो आपसे प्यार करते हैं और आप उनके लिए सब कुछ हो, और ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आपका सिर्फ यूज़ करेंगे अपनी मतलब के लिए और फिर आपको भूल जाएंगे। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में और किस लोगों के साथ जोड़ के रखना है। इससे हमें यही समझ में आता है कि सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है आपके लाइफ में, तभी आप
आप तभी आपकी वैल्यू कोई और समझ पाएगा। इसलिए अपने आप को मामूली मत समझिए, मूल्यवान समझिए, तभी दुनिया आपको मूल्यवान समझेगी। क्योंकि अगर आपने अपने आप को वैल्यू नहीं दी ना, तो कोई और आके वैल्यू नहीं देगा। कहते हैं ना, खुद से जब प्यार करोगे तभी आप किसी और से भी प्यार कर पाओगे। ये किसी ने बहुत सच कहा है। सो अपने आप को मूल्यवान बनाइए पहले खुद की नज़रों में, फिर आप दुनिया के नज़रों में मूल्यवान ऑटोमेटिकली बन जाओगे। अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को सर्वप्रथम रखिए, अपने आप के बारे में सोचिए। अपने आप के बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं होता है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आज के टाइम में। खुद से प्यार करिए, खुद की केयर करिए, और फिर देखिए कि कैसे दुनिया आपको मूल्यवान नहीं मानती है। तो दोस्तों, आपको पहले खुद को मूल्यवान बनाना है, फिर आपकी वैल्यू होगी। लेकिन हम आज के टाइम में दूसरों को देखने में, दूसरों को कंपेयर करने में खुद की वैल्यू भूल जाते हैं। सो वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट एंड द वर्ल्ड विल वैल्यू आफ्टर दैट। आई होप आपको ये इंस्पिरेशनल, बहुत सुंदर कहानी इतने बेस्ट एग्जाम्पल में समझ आई होगी, और अपने आप को आप वैल्यू देना स्टार्ट करोगी। सो आई होप आपको अच्छी लगा ये कहानी, और अपने आप को वैल्यू दीजिए। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और ख़ुद को वैल्यू दीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक राधे राधे।